हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया है ना? सब ओके। आज हम अपना 11th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, ठीक है बेटा जी। तो पहले हम देखेंगे सेल वॉल। ओके, आपको पता है एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं होती ना। ठीक है, उनके अंदर आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल है उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब प्लांट्स में सेल वॉल जो है वह सेलुलोज की, पैक्टिन की बनी होती है। जो फंजाई होती है उनमें काइटिन की बनी होती है ना। तो हम सेल वॉल बेसिकली हम प्लांट सेल की पढ़ते हैं ना। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है, वह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन इन मटेरियल्स की बनी होती है ना। तो सेल वॉल, अब हम इसकी जो लेयर्स है ना, मान लीजिए कोई एक सेल है, ये कोई सेल ली अपने, ठीक है, और ये दूसरी सेल ली है ना। अब इन सेल के ये वाली जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, सेल वॉल, अब इन दोनों के बीच सेल वॉल प्रेजेंट रहती है ना। ठीक है, अब यह सेल वॉल जब प्लांट या फिर ये सेल मैच्योर हो जाती है तब इसकी लेयर्स में जो चेनमेंट होते हैं उनके बारे में देखते हैं ना। और इनके अंदर लेयर्स कितने टाइप्स की होंगी और उनके अंदर क्या क्या, जो क्या नाम उसका क्या होता है बेटा जी, कि इनके अंदर जमाव होता है, ठीक है, लिग्निफिकेशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सेल वाल है, सेल है दो। अब सेल वाल है यह नॉर्मली कितने लेयर्स में, 4 लेयर्स में डिवाइड होती है। पहली कौन सी होती है बेटा जी? पहली है मिडल लेयर, मिडल लेयर बोल दीजिए या फिर लैमिला। ठीक है, दूसरी बेटा जी प्राइमरी, ठीक है, थर्ड बेटा जी सेकेंडरी, सेल वॉल, और बेटा जी फोर्थ जो अपनी वो टर्सरी, जो कि नॉर्मली जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम इनके बारे में देखते हैं, है ना। तो बेटा जी डायग्राम के द्वारा हम इसको समझेंगे। जब आपको पता है सेल में डिवीजन होता है, मान लीजिए ये कोई सेल है, ये एक सेल ये अपन, है ना। अब इसके अंदर डिवीजन होगा तो इसके साथ दूसरी सेल बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। ओके, ठीक है, अब दूसरी सेल बनेगी तो उस सेल के फॉर्मेशन में, है ना, किसका फॉर्मेशन होगा? इन दोनों सेल्स को मान लीजिए डिवाइडेशन होती है, डिवाइड होती है डिवीजन के द्वारा, तो इसमें सेल फॉर्म तो होगी, लेकिन हम उसको कब सेकेंडरी सेल कहेंगे? जब उसके अंदर, उसके बीच में किसका फॉर्मेशन होगा? सेल वॉल का या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेपरेट करने के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना। हाँ, तो इसलिए इसको दो सेल कहेंगे, पहले सिंगल सेल फिर डबल सेल हुई। अब डबल सेल के लिए इसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी होना चाहिए ना। तो बेटा जी सिंगल सेल से डिवीजन के द्वारा डबल सेल का फॉर्मेशन हो गया, हो गया यहाँ पे। चलो ठीक है, अब बेटा जी क्या होगा देखिए, यहां पर एक सेल को दूसरी सेल बनाने के लिए, यानी एक सेल के द्वारा दूसरी सेल का जब फॉर्मेशन होता है
तो उसके अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यह सेल प्लेट किसके द्वारा बनी होती है? देखिए यह सेल प्लेट बनी है यहाँ पे, इसका फॉर्मेशन हम देखेंगे आगे। लेकिन यह सेल प्लेट है, नॉर्मली आपको बता दूं किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। किसकी बनी है बेटा जी? कैल्शियम पैक्टेट और दूसरा मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है बेटा जी, इसकी बनेगी। अब इसके अंदर मिडल लेयर आपकी बन गई। ठीक है, ओके। जब प्लांट सेल मैच्योर होगी, ठीक है, आगे बढ़ेगी, तो उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब प्राइमरी सेल वॉल बेटा जी क्या होगा? ये जो सेल वॉल है यहाँ पर बनी है, जो मिडल लैमेला जो बनी है, मिडल लेयर जो बनी है इन दोनों सेल्स के बीच में, यहां पर कुछ सब्सटेंस का जमा होगा। ठीक है, कुछ सब्सटेंस यहां पर आकर चिपक जाएंगे। कहां से आएंगे? ये जो सेल प्लाज्मा है, प्रोटोप्लाज्म है, इसी के द्वारा कुछ सब्सटेंस आते हैं और इसकी जो मिडल लेमेला है इसके ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, और मिडल लेमेला के साथ इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी जमा हो जाएंगे। होंगे ना बेटा जी? होंगे कि नहीं होंगे? चलो ठीक है, हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर एक किसका फॉर्मेशन होगा बेटा जी? सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सॉरी, किसका? प्राइमरी सेल वॉल। किसके द्वारा हुआ? कुछ क्या जमा हुआ यहाँ पे? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट थी, साथ में यहाँ पर सुबेरिन, पैक्टिन, लिग्निन, इनका जमा हो गया, यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म हो गई। अब बेटा सेकेंडरी सेल वॉल। अब इसी सेल वॉल के ऊपर अंदर की तरफ, न कि बाहर की तरफ, यानी कि मिडल लेयर है वो तो बाहर की तरफ चलती जाएगी, ठीक है, बाहर की तरफ रह जाएगी आउटर साइड में, लेकिन अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। बेटा जी यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पर और अधिक सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन, इनका जमाव होने के द्वारा सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो टर्सरी सेल वॉल है यह ज्यादातर किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। और किसकी बनती है? जाइलिन प्रोटीन। किसका जमा होगा? थर्ड जो टर्सरी सेल वॉल है इसके अंदर जाइलिन। जाइलिन प्रोटीन का जमा होगा, लिग्निफिकेशन होगा और टर्सरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो बेटा जी ये जो 4 लेयर्स हैं सेल के अंदर, सेल वॉल का फॉर्मेशन करती हैं, और टर्सरी सेल वॉल के बाद यहां पर जो सेल है वह स्ट्रक्चरली, मैकेनिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, और बाहर से सूखी हुई दिखाई देती है। अंदर से, बाहर से तो चलो मिडल लेमिला चलेगी, वहां पर मिडल लेमिला को थर्ड लेयर बनने के बाद मिडल लेमिला को न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड हुआ नहीं, तो वह सूखती जाती है और कॉर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पर जाइलिन प्रोटीन के द्वारा थर्ड जो लेयर है सेल वॉल की वह फॉर्म हो जाती है, और प्लांट जो सेल वॉल है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओके, ये बेटा जी कुछ सेल वॉल है उसकी लेयर्स हो गई। ठीक है, अब हम बेटा जी आगे देखेंगे सेल वॉल जो है वह किसकी बनी होती है ना। स्ट्रक्चर देख लिया हमने सेल वॉल। बेटा जी नॉर्मली जो सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन 2 कंपाउंड्स के द्वारा होता है। ठीक है, पहला कंपाउंड जो है, मेजर कंपाउंड कौन सा है बेटा जी? पहला है फाइब्रिन, फाइब्रिल प्रोटीन, फाइब्रिल्स। ठीक है,
सेकंड कौन सा है, मैट्रिक्स। इसके द्वारा बेटा जी सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन मेजरली टू कंपाउंड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, फाइब्रिल्स और मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम थोड़ा फाइब्रिल्स के बारे में देखेंगे, है ना। तो बेटा जी फाइब्रिल्स क्या है, देखिए फाइब्रिल्स, अब आपको पता है कि सेल वॉल बनी उसके अंदर फाइब्रिल्स फिलामेंट्स की आवश्यकता रहती है। ठीक है, बांधे भी रखते हैं इसको, फाइबर्स होते हैं ये। फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब फाइबर्स बेटा किससे बने होते हैं, इसकी यूनिट जो है, प्राइमरी यूनिट है वो कौन सी होती है, सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज होती है बेटा। ठीक है, अब हम सेल्यूलोज के बाद इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, मिसेली। मिसेली का फॉर्मेशन, मिसेली के बाद माइक्रोफाइब्रिल्स, उसके बाद मैक्रोफाइब्रिल्स, मैक्रोफाइब्रिल्स। इसको हम डायग्राम के द्वारा आपको बताता हूं कि कैसे कैसे कितनी कितनी संख्या में जुड़ रहते हैं, किसके फॉर्मेशन के लिए, फाइब्रिल्स के फॉर्मेशन के लिए। देखिए बेटा जी, सेल्यूलोज प्राइमरी आपने देख लिया, सेल्यूलोज होती है। ठीक है, जब बेटा जी कितने हजारों की संख्या में, है ना, जब हजारों की संख्या में सेल्यूलोज की यूनिट होती है, मान लीजिए ये एक सेल्यूलोज यूनिट है, एक सेल्यूलोज। ठीक है, अब यहां पर हजारों की संख्या में 1000 या फिर 3000 5000 कितने भी सेल्यूलोज मिलकर आप यहां पर 3000 मान लीजिए, 3000 सेल्यूलोज मिलेंगे। ठीक है, मिलने के बाद ये सेल्यूलोज 3000 जो सेल्यूलोज बने हैं, अब बेटा जी इसका क्या होगा, सेल्यूलोज यूनिट बन गई। ठीक है, एक सेल्यूलोज यूनिट का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पे 3000 जो सेल्यूलोज है वो मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, मिसेली का। क्या बन गया बेटा जी, मिसेली। अब मिसेली जो बन गई एक, ठीक है, अब यहां पर इसकी कितनी यूनिट जुड़ेगी, मिसेली के फॉर्मेशन, मिसेली के बाद यहां पर मिसेली कितनी यूनिट जुड़ेंगी, देखिए 20 मिसेली जुड़ने के बाद एक किसका फॉर्मेशन होगा, किसका होगा बेटा जी, एक माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स का फॉर्मेशन। अब ये माइक्रोफाइब्रिल्स है कितने, 250 माइक्रोफाइब्रिल्स जुड़ने के बाद एक मैक्रोफाइब्रिल्स, एक मैक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन होगा। और फाइब्रिल्स, ये मैक्रोफाइब्रिल कंबाइन होने के बाद, जुड़ने के बाद फाइब्रिल्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये फाइब्रिल्स होते हैं कैसे बेटा जी, देखिए ये बेटा मान लीजिए कोई सेल वॉल है। ठीक है, अब इसको आपको मान लीजिए कटिंग करके दिखाऊं, है ना, तो यहां पर ये फाइब्रिल्स इस तरीके से धागों के रूप में बेटा निकले रहते हैं, और ये एक मैक्रोफाइब्रिल्स कहलाता है। ओके, अब हम देखें बेटा जी कौन सा, इसका जो सेकंड कंपाउंड है सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए, वो क्या है, मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। सेकंड कौन सा बेटा जी, मैट्रिक्स। अब बेटा जी मैट्रिक्स की बात ले हम, तो ये नॉर्मली किस किस से बना होता है, सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से। देखिए
सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुवेरिन एटसेट्रा जो है वह मैट्रिक्स कंपाउंड होता है जिसके अंदर जो फाइब्रस फिलामेंट्स हैं वह बाइंड रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जुड़ रहते हैं। ये बेटा जी होगा क्या, मैट्रिक्स हो गया। अब बेटा जी इस मैट्रिक्स के साथ आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इसमें, किसमें, सेल्स में। सेल्स में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको क्या कहा जाता है बेटा जी, उसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है बेटा जी वो देखेंगे। ये बेटा जी दो सेल बने होंगे, ठीक है। ठीक है, सेल बना ली, ठीक है बेटा। अब यहां पर जहां पर ये सेल जुड़ी हुई है, कनेक्ट है, वहां पर एक इनके बीच एक वे होता है, इंटरसेलुलर जो सब्सटेंस है उसके ट्रांसफर के लिए इस सेल से उसमें, उसमें से इसमें ट्रांसफर के लिए एक वे होता है जो क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो हमें किस तरीके दिखाई देगा बेटा जी। मान लीजिए ये कोई सेल, ये सेल वाल, ठीक है, दोनों सेल्स के बीच की लेयर है ना, मिडिल लेयर ले लीजिए, फिर टर्सरी, सेकेंडरी, फिर फर्स्ट जो प्राइमरी लेयर उसका फॉर्मेशन हो चुका मान लीजिए। अब यहाँ पर बेटा जी पाथवे है, यहाँ पे इनके बीच, इन दोनों सेल्स के बीच एक सेल, फैट सेल ये हो गई और सेकेंड सेल ये हो गई। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस के अंदर लेने के लिए और बाहर भेजने के लिए एक वे प्रेजेंट हो, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। इसका फॉर्मेशन बेटा जी कहां से होता है, यहाँ पर इन दोनों सेल्स के बीच इस भाग पर, यानी कि मिडल लेमिला पर या फिर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल बनती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बनती है, यहाँ पर सब्सटेंस का जमा हो जाता है, किसका, सुबेरिन, लिग्निन का जमा हो जाता है। तो यहाँ पर जो सेल्यूलोज है कंप्लीटली इसको कवर नहीं कर पाता और यहाँ पर एक वे का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या हो जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। ठीक है बेटा जी, ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा भी हो गया। अब हम बेटा जी नेक्स्ट देखेंगे क्या, देखिए अब हम सेल वॉल की क्या देखेंगे, थिकनिंग्स, है ना बेटा जी। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या, थिकनिंग्स ऑफ सेल वॉल। बेटा थिकनिंग्स देखनी है, ठीक है। थिकनिंग्स बेटा सेल्स के अंदर टू टाइप्स की थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर पिट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। थिकनिंग बेटा जी, थिकनिंग्स का मीन्स है कि सुबेरिन, लिग्निन, पैक्टिन और जो अदर सब्सटेंस होता है उनका एक जगह आकर इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना और सेल वॉल की मोटाई के अंदर ग्रोथ करना, मोटाई को बढ़ाना, थिकनिंग कहलाता है। अब थिकनेस के अंदर बेटा टू टाइप के पिट्स का फॉर्मेशन होगा। पहला पिट बेटा जी कौन सा होगा, सिंपल पिट, ठीक है। सेकेंड बेटा जी कौन सा था, बॉर्डर्ड पिट, सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट बेटा जी बनेंगे, ठीक है। अब बेटा ये सिंपल पिट क्या होता है और बॉर्डर्ड पिट क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो बेटा जी अब अपन पहले क्या देखते हैं, सिंपल पिट। सिंपल पिट क्या होता है बेटा जी, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है ना। अब थिकनिंग के कारण अब यहाँ पर बेटा जी किसी जगह पर मान लीजिए सुबेरिन या फिर जो लिग्निन है, पैक्टिन है, वह नहीं पहुंच पाया, है ना,
और उसके अंदर दोनों सेल वॉल के बीच एक पोर का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि एक छेद दिखाई देने लग गया जिसे हम पिट कहेंगे। अब बेटा सिंपल पिट है ना, इसके अंदर मान लीजिए ये एक सेल की सेल वॉल है, यहाँ पर ये एक सेल वॉल और ये दूसरी सेल की सेल वॉल, ठीक है। ओके बेटा जी, अब यहां पर क्या होता है, ये एक पिट का फॉर्मेशन हो जाता है, सिंपल पिट, ठीक है। यहां से इधर और यहां से इधर सब्सटेंस का ट्रांसफर होता रहता है। अभी बेटा जी देखने पर इसकी कटिंग जब हम लेते हैं तो यहाँ कैसे दिखाई देता है, देखिए देखिए बेटा जी, ये जो पिट है कुछ आपको इस तरीके का दिख रहेगा, ये दूसरी सेल हमने यहां पर कटिंग की ना, तब यहां पर हमें सिंपल पिट का जो फॉर्मेशन हुआ है वह दिखाई देने लग गया कि भाई यह सिंपल होता है। ओनली इसमें कुछ अदर स्ट्रक्चर जो है, इसमें मान लीजिए कुछ टोरस का फॉर्मेशन नहीं हुआ ना, तो सिंपल पिट बेटा जी हमें नॉर्मली कटिंग के द्वारा साफ साफ दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब बेटा जी हम देखेंगे दूसरा जो पिट है कौन सा बना है बेटा जी थिकनिंग के कारण, वह है बॉर्डर्ड पिट। अब बेटा जी बॉर्डर्ड पिट क्या है, बेटा जी नाम से कंफर्म हो रहा है कि बॉर्डर का फॉर्मेशन हो जाता है पिट के चारों तरफ। अब इसमें क्या होता है बेटा जी, ये कोई सेल हैं दो, उनकी सेल वॉल एक दूसरे से टच है ना, ठीक है, ये एक सेल वॉल दूसरी सेल वॉल, ठीक है। अब यहां पर बॉर्डर पिट का फॉर्मेशन क्या है बेटा जी, देखिए बॉर्डर पिट बेटा जी कैसा होता है वो आपको पहले नॉर्मली बता देता हूं कि ये कोई सेल है, ये दोनों सेल इसकी लैमिला, कौन सी मिडल लैमिला है, ठीक है। अब इसमें थिकनिंग के कारण मिडल लैमिला के ऊपर पैक्टिन या फिर सुबेरिन का जो जमाव हो जाता है, ठीक है, यहां पर इसका जमाव हो गया ना बेटा जी, ठीक है। अब बेटा जी साथ ही में इसमें क्या होता है, इसकी और जो थिकनिंग्स है मिडल लेवल तो यहां तक दिखाई देने लगी, साफ साफ दिखाई दे रही है ना, ठीक। लेकिन जो अदर थिकनिंग्स है बेटा जी उसके अंदर क्या होता है कि यहां पर अदर थिकनिंग्स में पोर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन देखिए आप क्या होता है, तो बेटा जी बॉर्डर पिट में क्या होगा, यहां पर फनल शेप किसके टाइप की, कीपा का फनल शेप की, देखिए ना आपने ऑयल्स को डालने के लिए बोतल में डालने के लिए रखते हैं ना, उस टाइप की किप्स का फॉर्मेशन हो जाता है किसके दोनों तरफ, मिडल लैमिला के दोनों तरफ, और मिडल लैमिला के ऊपर किसका लिग्निफिकेशन हो जाता है ना। तो लिग्निफिकेशन क्या है, यहां पर पोर जो है वो बंद हो गया और साइड से आने वाला जो सब्सटेंस है प्लाज्मोडेस्माटा जो फॉर्मेशन हुआ है साइड से यहां से चला जाता है। लेकिन इस बॉर्डर पिट में जब सेल को, किनको, सेल को जो सब्सटेंस है उनका एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसफर है वो बंद करना रहता है, तो यह पिट है जो मिडिल लेवल है जो ये एक तरफ खिसक जाता है। अब मान लीजिए इसको बंद करना है ट्रांसफर, तो यह इसकी तरफ खिसक जाएगा और ये पोर यहां पर क्लोज हो जाएगा। और इस तरफ से बंद करना है तो मान लीजिए ये जो टोरस है इसके अंदर ये जो पार्ट है बेटा क्या है, टोरस, टोरस कहलाएगा बेटा जी। यहां पर इस तरफ खिसक जाएगा और जो ट्रांसफर से सब्सटेंसेस का वो बंद हो जाएगा। तो बेटा जी ये क्या है, बॉर्डर पिट, ठीक है। अब बॉर्डर पिट बेटा जी नॉर्मली किस में पाया जाता है, प्लांट्स में जो वाटर्स एंड मिनरल्स का ट्रांसफर जिसके किन के द्वारा होता है, ट्रैकेट्स के द्वारा, वेसल्स के द्वारा। तो ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं उनके जो पाथ है उनको क्लोज करने के लिए मान लीजिए प्लांट्स को ज्यादा
वाटर जो है अब्सॉर्ब करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर बॉर्डर पिट के कारण यह पाथवे जो है क्लोज कर दिया जाता है और वाटर का ऑब्जर्वेशन बंद कर लिया जाता है। ठीक है, ये बेटा जो होगा क्या आपका बॉर्डर पिट। ओके, अब बेटा जी बॉर्डर पिट हो गया। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाउ फॉर्मेशन कैसे हुआ। फॉर्मेशन अब बेटा जी आपको पता है, भली बात है, आप जानते हैं कि सेल के अंदर डिवीजन होने पर मिडल लेमिला फॉर्म हो गई, बन गई मिडल लेमिला। अब मिडल लेमिला बन चुकी है तो उसके बाद बेटा जी क्या होगा, उसके अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना होगा, है ना। तो देखिए ये कोई सेल है, दो, एक सेल है, ठीक है। यह डिवीजन करके कैसी हो जाती है, डिवीजन कर स्टार्ट होने पर इसके अंदर जो न्यूक्लियस डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होगा। तो यह सेल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको। ये इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस। तो बेटा जी यहां पर इन दोनों के बीच सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा जी यहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, कहां से होगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ तो कारण होगा ना, कहां से होगा हम देखेंगे। सेल प्लेट यहां पर बनी तो कैसे बनी, क्यों बनी और कैसे बनी। बेटा जी इस सेल में और इस सेल में आपको पता है प्रोटोप्लाज्म जो है बढ़ चुका है, न्यूक्लियस जो अलग अलग हो चुके हैं। अब इनमें क्या होगा, इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ईआर, ठीक है, सॉफ्ट ईआर और रफ ईआर आपको पता है दो टाइप की होती हैं। और जो गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी है उसके वेसिकल्स और फ्रेगमोप्लास्ट जो होते हैं, फ्रेगमोसोम्स होते हैं, वो फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन करें और यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन है। किस किस के द्वारा बेटा जी, पहला जो है क्या क्या बनेंगे, फ्रेगमेंट्स ऑफ, तीन चीजें बनती है, फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेकंड बेटा जी 20 माइक्रोन के क्या होते हैं बेटा जी, 20 माइक्रोन के क्या होंगे, जो गोल्जी बॉडी है उसके वेसिकल्स। वेसिकल्स और बेटे थर्ड जो होंगे वो 250 माइक्रोन के ईआर और गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल्स होंगे वो होंगे, ठीक है। अब ईआर और गोल्जी बॉडी के 250 जो है माइक्रोन के वेसिकल्स हैं, निकल के यहां पर आकर इकट्ठा होंगे। अब इस साइज के वेसिकल्स को क्या कहते हैं, फ्रेगमोसोम्स। क्या होंगे बेटा जी, ये फ्रेगमोसोम। फ्रेगमोसोम और यहां पर इकट्ठा होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, फ्रेगमोप्लास्ट का। और यह सेल, अब बेटा इस सेल का क्या होगा, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक सेल ये हो जाएगी और एक सेल ये हो जाएगी। हालांकि ये दूसरे से जुड़ी रहेगी, किसके द्वारा, मिडल लैमेला के द्वारा जुड़ी रहेगी। और शायद क्या पता किसी सेल ऐसी हो जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम वो अलग अलग ही हो जाए, ठीक है। वैसे यूग्लिना और पैरामीशियम में ना आपको बता दूं, सेल वॉल जो है क्या कहलाती है, पेलिकल कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा जी, पेलिकल। किसमें, यूग्लिना में
ट्यूबुलिना और पैरामीशियम। सेल वॉल क्या कहलाएगी? पेलिकल। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेलिकल कहलाएगी। बेटा इस सेल वॉल का फॉर्मेशन आपको पता चल गया कैसे होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा जी, फॉर्म तो हो गई सेल वॉल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन फॉर्मेशन में मैकेनिज्म कौन कौन सी थी, है ना। फॉर्म करने के लिए जो मैकेनिज्म थी वो कौन कौन सी थी, मैकेनिज्म। तो बेटा इसमें टू टाइप्स की फॉर्मेशन मैकेनिज्म होती है। पहली क्या होती है, इंटरसेशन, ठीक है। दूसरी बेटा जी कौन सी होती है, एप्सिएशन। इन दो मैकेनिज्म के द्वारा सेल वॉल के अंदर जो सब्सटेंस है उसकी मिडल लैमेला के ऊपर आकर जमा होते हैं, ठीक है बेटा जी। अगर मान लीजिए ये मिडल लैमेला है, ठीक है, इसके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन करने वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वह किस तरीके से आते हैं, अगर पार्टिकल्स के फॉर्मेशन के रूप में आकर इससे चिपक जाते हैं, है ना, तो बेटा जी इंटरसेशन, ठीक है। अगर इन्हीं पार्टिकल्स का फॉर्मेशन बेटा जी किसके द्वारा हो, एपोसिशन में किसके द्वारा होगा, ये मान लीजिए मिडल लैमेला, ठीक है। अब ये किसी स्पेसिफिक लेयर के रूप में आ रहे हैं, ठीक है। ये लेयर इसके ऊपर लगने के बाद या दूसरी लेयर इसके ऊपर आएगी, ठीक है। ये बेटा जी दूसरी लेयर, ये पहले लेयर आ चुकी थी एक इसके ऊपर, तो बेटा जी अब पार्टिकल्स एक एक करके आए, वन बाय वन, एक आएगा दूसरा उसके बाद आएगा तीसरा उसके बाद आएगा, तो बेटा जी मैग्नेशियम अगर लेयर के रूप में आते हैं, कंबाइन होकर एक ग्रुप के ऊपर आकर उसके ऊपर जुड़ते हैं, तो बेटा जी लेयर्स का फॉर्मेशन होगा और एप्सिशन कहलाएगा, ठीक है। ये बेटा जी इसकी मैकेनिज्म होगी, किस तरीके से इसमें पार्टिकल जो हैं, सब्सटेंसेस जो है उस मिडल लैमेला के ऊपर आकर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सेल वॉल में होने वाले चेंजमेंट, क्या देखें बेटा जी, चेंजमेंट। चेंजमेंट ऑफ सेल वॉल, बेटा जी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होने वाले कॉम्पोजिशन, सेल वॉल में क्या क्या होंगे, क्या होगा बेटा, टैनिन, ठीक है, रेजिन, ओके, क्यूटीन, इनके जमाव के कारण सेल वॉल में कुछ चेंजमेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कहां पर इकट्ठा होंगे और उनसे क्या क्या चेंजमेंट होंगे वो देखेंगे। देखिए बेटा जी क्या होता है, बेटा जी पहले क्या होता है, देखिए पहला चेंजमेंट किसमें, सेल, प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर टिश्यू होते हैं, परमानेंट जो टिश्यू होते हैं ना, परमानेंट टिश्यू, उसके अंदर क्या बेटा जी, आपको टिश्यू का पता हुआ कौन सा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा टिश्यू, बेटा जी कोलेनकाइमा टिश्यू है ना, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर किसका, रेजिन का जमा होने के कारण ये सेल जो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इन सेल का जो वर्क होता है वो चेंज हो जाता है। ये इसको क्या प्रोवाइड कराती है, मैकेनिकल सपोर्ट,
आपको पता होगा मैकेनिकल सपोर्ट एक सेल टिश्यू और कराता है, कौन सा आता है वो, स्क्लेरेंकाइमा। इनके अंदर बेटा जमा हो जाता है किसका, वो क्यूटीन या फिर रेजिन का। ओके बेटा जी, इसका सेकंड चेंजमेंट क्या है देखेंगे। सेकंड चेंजमेंट कौन सा है बेटा जी, इसकी जो ट्रेकिड्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा जी, ट्रेकिड्स। फाइल उसमें जो जाइलम जो टिश्यू होता है उसके अंदर जो ट्रेकिड्स होती है उनके अंदर किसका, क्यूटीन का, क्यूटीन या फिर रेजिन और अदर सब्सटेंस है उनका जमा हो जाएगा और उनके अंदर गैप बन जाता है, जगह जगह पर ब्लॉक बन जाते हैं। ये मान लीजिए कोई ट्रेकिड्स है, इसके अंदर यहाँ पे ब्लॉक हो गया, यहाँ पे ब्लॉक हो गई और यहाँ पे एक पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे भी एक स्मॉल पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे भी, है ना। तो यहाँ पर पोर का फॉर्मेशन जो यहाँ पर इसके जो वाटर प्रेशर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बेटा इसकी जो सीव ट्यूब होती है, कौन सी, सीव ट्यूब, उसके अंदर बेटा इनका जमा हो जाता है, ठीक है। उनके फॉर्मेशन के लिए उनका एक दूसरे से जुड़ा होना इंपॉर्टेंस रखता है। सीव ट्यूब्स में और ट्रेकिड्स में उनका जुड़ा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। उसका जुड़े किसकी वजह से रहती है, वही इसके अंदर जो स्थूलन होते हैं या फिर जमा होते हैं उनके कारण आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है बेटा जी। ये इसका सेकंड चेंजमेंट हो गया। थर्ड बेटा जी क्या है इसका, आपने देखा होगा डेजर्ट जो प्लांट होते हैं, कौन से, डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट बोल दीजिए या फिर और प्लांट्स, इनको क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स। इनमें क्या होता है, क्यूटीन का जमा होता है, किसका, क्यूटीन, क्यूटीन का जमा हो जाता है और क्यूटीन से जमा होकर इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसे क्या कहते हैं, क्यूटिकल, क्यूटिकल, उसे क्यूटिकल कहते हैं। और क्यूटिकल के कारण इसके अंदर पानी की जो लॉस होता है, वाटर लॉस, फोटो ट्रांसमिशन, जब वो वाष्पोत्सर्जन होता है उसके कारण पानी की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, कमी का सामना करना पड़ता है। वैसे पता है आपको डेजर्ट प्लांट्स है वैसे सूखा रहता है ना, तो वहां पर पानी की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है। उस कमी को रोकने के लिए यहाँ पर क्यूटिकल की लेयर बन जाती है, ठीक है, किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। ओके तो बेटा जी इसके कुछ सेल वॉल के चेंजमेंट है, ठीक है। अब बेटा जी हम देखेंगे क्या, वर्क ऑफ सेल वॉल। हाँ भाई, काम क्या करती है सेल वॉल, होती तो है प्लांट्स में, लेकिन काम क्या करती है बेटा जी, पहला काम तो इसका क्या है, प्रोटेक्शन। जब ये प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहती है तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज ना हो इसके लिए क्या करती है, इसके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। दूसरा बेटा जी, एक्सटर्नल जो इस पे डैमेजेस होते हैं उनसे इसको प्रोटेक्ट करती है ना। दूसरा बेटा जी क्या है, शेप एंड साइज, सेल वॉल की शेप एंड साइज को बनाए रखती है, ठीक है बेटा जी। थर्ड क्या है इसका काम, वाटर लॉस, वाटर लॉस से इसको बचाती है। तो बेटा जी ये थे कुछ सेल वॉल के कार्य। ओके, यहां पर अपना जो सेल वॉल है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।